नमस्कार साथियों साथियों शिक्षक संगठनों ने चेहरा चमकाने के लिए भैया पुनः विचार याचिका दाखिल कर दी है। सबसे बड़ी बात है, हर शिक्षक अलग अलग अपने तरीके से पुनः विचार याचिका दाखिल कर रहा है। अब चूंकि दोस्तों सभी को चेहरा चमकाना है, अब ऐसे में दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है और ये अपडेट आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शिक्षक चेहरा चमका रहे हैं, संगठनों का नाम करना चाह रहे हैं और जय जयकार करवाना चाह रहे हैं, क्या उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है? दोस्तों यहाँ पर सिर्फ पुनः विचार याचिका दाखिल करने से कुछ नहीं होता है। पहली बार सुन लीजिए, हम भैया चले गए सुप्रीम कोर्ट में, अरे भाई साहब ने पुनः विचार याचिका दाखिल कर दी, जय हो अध्यक्ष जी की, जय हो जय हो जय हो। दोस्तों जय हो से कुछ काम नहीं चलता है। यही संगठन वाले थे, जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी बात चल रही थी, कह रहे कुछ नहीं होगा, जैसे कुछ नहीं कह सकते, और जो पुराने टीचर है उनकी नौकरी सेफ है, उनकी नौकरी सेफ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और बेचारे टीचर्स क्या सभी हक्के बक्के रह गए, सरकार तक हक्की बक्की रह गई, एनसीटी के वकील तक हक्के बक्के रह गए। ये क्या आफत दे दी। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, जो पुनः विचार याचिका दाखिल की गई है। जितने भी शिक्षक संगठन हैं उन्होंने अपने अभी तक वकीलों के नाम नहीं क्लियर किए कि आखिर उनकी तरफ से कौन वकील हायर किया गया है। सबसे बड़ी बात है, और वकील हायर किया गया तो बाकायदा उनका प्रूफ तो दीजिए कि हाँ ये वकील आपने हायर किया, इतना आपने पेमेंट दे दिया है। कुछ भी नहीं किया है दोस्तों, सिर्फ चंदा चोरी होगी आगे चल के। चलेगा, मैं आपको बता दूं क्या मैटर है। और शिक्षक संगठन ये है, बिना तैयारी के साथ पुनः विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं, जो खारिज होने के चांस बढ़ गए हैं। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, मैं अभी चेता रहा हूँ, अगर आप कोई जानने वाले हैं आपकी तरफ से जिन लोगों ने पुनः विचार याचिका दाखिल करी है, आप उस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को या अध्यक्ष को जानते हैं, तो ये बात पहुँचाइएगा, इस वीडियो को उनके पास भेजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिएगा सबसे बड़ी बात है कि एनसीटी के द्वारा अब तक आरटी एक्ट जो 23 यानी कि ब्रैकेट में 2 विस्तृत व्याख्या नहीं की गई अभी तक। सबसे बड़ी बात है, आप सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका में क्या कहेंगे? भैया जो आरटी एक्ट जो संशोधन हुआ है, जो एक्ट 23 है ब्रैकेट में 2, उसमें साथियों अभी तक एनसीटी की तरफ से इन्होंने कुछ लिया ही नहीं है, कुछ जानकारी नहीं करी है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कहोगे? ये रोगे माँ जाके, सर जी प्लीज़ सर हमारी नौकरी चली जाएगी तो हमारे बच्चे भूखे बन जाएंगे, सर प्लीज़ इन पर कृपा कर दो, सर प्लीज़ हम पे कृपा कर दो, हमारे बच्चा ना है, हमारी बीवी ना है, हमारी ये ना। रोगे क्या भैया? कोर्ट इमोशनल पे नहीं चलती है, और वकील साहब को तो पैसे से मतलब है, चाहे केस जीतो चाहे हारो, उनको पैसा मिल जाएगा, काम खत्म। शिक्षा मित्र भाइयों के मामले में यही हुआ था। गाजी इमाम आला, जितेंद्र शाही और उमा देवी, इन्होंने जम के पैसा लूटा शिक्षा मित्र मामले में, करोड़ों रुपए डकार गए, क्या हुआ? हार गए। और वापस शिक्षा मित्र भाई इन्होंने हर जिले से दोस्तों लाखों लाखों रुपए दिए गए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। शिक्षा मित्र वही उसी स्थिति में आ गए। सभी ने पुनः विचार याचिका डाली, एक से एक वकील किया, महंगे से महंगे वकील किया, कपिल सब्बिल जी किए गए उस समय, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हार गए। तो यहाँ पर दोस्तों तैयारी उनकी सही नहीं है अभी जो वकील हैं। देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन है वो पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। केंद्र सरकार एनसीटी के द्वारा अब तक आरटी एक्ट के 23 पैराग्राफ 2 की विस्तृत व्याख्या नहीं आएगी, तब तक इन फोटोबाजी वालों को रोको शिक्षकों, नहीं तो पूरी जिंदगी जिंदाबाद जिंदाबाद ही करनी पड़ेगी। एनसीटी ने अभी तक ये पत्ते ही नहीं खोले हैं, इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको पता है जो एसआईटी यूपी की एसआईटी थी, जिसने 5000 बीएड डिग्री धारियों को फर्जी बताया था, टेम्पर्ड बताया था, जिस पर जांच चल रही है, हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों एसआईटी ने तो कह दिया ये सब फर्जी है, इनको हटाइएगा, और हटाए भी गए। काफ़ी जिलों में बीएसए ने खुद ही संज्ञान लिया, उनको बर्खास्त किया। लेकिन दोस्तों वकील साहब ने एक ऐसी दलील दे दी हाईकोर्ट में, जिस पर दोस्तों वो लोग वापस बहाल हो गए और सभी नौकरी कर रहे हैं मज़े से, चाहे वो फर्जी हैं या नहीं है, चाहे टेम्पर्ड है या नहीं है, सभी नौकरी कर रहे हैं, मज़े से वेतन ले रहे हैं। आखिर वकील साहब ने ऐसा क्या कह दिया? वकील साहब ने सीधा कह दिया कि सर जिस संस्था ने इनकी डिग्री जारी करी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी, जिन संस्था ने इनकी डिग्री जारी करी है, उस संस्था ने अभी तक तो कुछ बोला ही नहीं है। भाई जिसने डिग्री दी है वो कहे ना कि हाँ ये फर्जी डिग्री हमने बांटी है।
और ये SIT एक जांच एजेंसी है जिसका काम है सिर्फ जांच करना, वो कैसे आरोप लगा सकती कि ये सब फर्जी हैं? भाई सीधी सी बात है। जैसे आपके घर पे चोरी हुई, अब आप ही तो बताओगे आपके यहाँ कितने लाख रुपए की चोरी हुई है, या पड़ोसी बताएगा? तो सीधी सी बात है, डिग्री किसने दी? यूनिवर्सिटी ने। तो यूनिवर्सिटी को ये बयान देना चाहिए था ये फर्जी है, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है। यूनिवर्सिटी ने तो कुछ कहा ही नहीं, तो ऐसे कैसे कह दोगे ये फर्जी है? जिस पर दोस्तों हाई कोर्ट ने स्टे मार दिया, और यूनिवर्सिटी कभी दोस्तों ये नहीं बताएगी कि ये फर्जी है, क्योंकि दोस्तों यूनिवर्सिटी पे दाग लग जाएगा, तो वो मैटर ऐसे ही चलता रहेगा सालों साल तक। तो वैसे ही दोस्तों NCT ने जो आर्टिकल बनाए हैं, जो चीज़ की जानकारी है, शिक्षक संगठनों को जानना चाहिए वहाँ जाके NCT के पास कि इसके बारे में हमें पूरी व्याख्या दीजिए, तभी तो कोर्ट में ये लड़ पाएंगे। डेट क्या, डेट हाल मिल जाएगी फौरन, पुनः बच्चा याचिका दाखिल करोगे 2 दिन बाद, 1 हफ्ते में डेट मिल जाएगी, फिर वहाँ पर क्या बोलोगे? वहाँ हाथ पे जोड़ने से कुछ फायदा नहीं। देखिएगा, बात कड़वी है मगर सच है। मैं कड़वी बात करता हूँ, मीठी गोली नहीं देता हूँ, है ना। देख रहा हूँ कि जो लोग कुछ समय पहले यह मानने को तैयार नहीं थे टेट के पैकेट से शिक्षक प्रभावित होंगे, जो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो लोग आज सिर्फ फोटो सेशन और क्रेडिट के चक्कर में जल्दबाजी में कोर्ट जा रहे हैं। वह थोड़ा चिंतन करें कि निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का है और आपको रिव्यू में जाना है। तो क्या आप इन बात की गंभीरता से अवगत हैं? कौन सी? जो लोग उन फोटो पर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो भी ध्यान दें कि NCT के द्वारा 23 पैराग्राफ 2 की पूर्ण व्याख्या के बिना माननीय सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर आपका रिव्यू पर सुनवाई करेगी? सबसे बड़ी बात है, जब संक्षिप्त विवरण ही नहीं है तो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट आपकी जो रिव्यू पिटीशन डाली है उस पर सुनवाई होगी? भाई कुछ ही नहीं है, आप तो बस नाम चमकाने के लिए पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। देखो अब रियलिटी अंदर क्या डांट पड़ रही है, फटकार पड़ रही है, वो तो अंदर भाईजान है। वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट का है आधी अधूरी जानकारी लेके आ गए, जब कुछ है नहीं तो क्यों डाल दीजिए, हटाइएगा ये, डिसमिस। सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर आपका रिव्यू पर सुनवाई करेगी? कोर्ट में साक्ष्य कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा, एविडेंस चाहिए, कोर्ट एविडेंस देखती है, भावनाएं नहीं। और यह अंतिम विकल्प है, ये लास्ट विकल्प है आपका, रिव्यू पिटीशन जो डाली गई है, याचिका, जो पुनर्विचार याचिका। इसके बाद आप करते रहिएगा फोटोबाजी, मौका नहीं मिलेगा। इस बार मामला नौकरी का है, यह कोई सुविधा की मांग नहीं है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी की केंद्र सरकार सहित विभिन्न राज्यों के संगठनों से बात हो रही है। अगर NCT द्वारा RT एक्ट 23 के पैराग्राफ 2 की व्याख्या नहीं की जाती है तो सामूहिक संघर्ष दिल्ली में होगा। तब तक इन फोटोबाज लोगों को रोकिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको थोड़ा ये चीज़ की पूरी जानकारी करनी चाहिए। अब यूटा भी चला गया, योगेश त्यागी जी भी चले गए, अन्य संगठन भी, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भी जाने की तैयारी कर रहा है ना, और भी जितने संगठन है छोटे मोटे सभी चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षकों के भी, लेकिन NCT की ये पैरा 23 का ये व्याख्या नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा? इसके लिए NCT कार्यालय जाइएगा, उनसे जानकारी कीजिएगा, अगर वो दे दे बहुत बड़ी बात है, मुझे तो नहीं लग रहा वो देंगे। फिलहाल साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन जो लिखिए। धन्यवाद।